अस्सलाम वालेकुम, होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ कैलकुलेटर। आज हमें बनाना है कैलकुलेटर इन जावा स्क्रिप्ट। चूँकि जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ मैं, तो उसी से रिलेटेड मैं एक प्रोजेक्ट छोटा सा बनाने लगी हूँ कैलकुलेटर, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके। कैलकुलेटर बनाने के लिए हमें चाहिए अडोब ड्रीम वीवर, जो कि हमारा है एडिटर। इसको मैं कर लेती हूँ ओपन। अडोब ड्रीम वीवर को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने शो होती है। आपने जस्ट क्लिक कर देना है HTML पे। HTML पे क्लिक करने के बाद इस तरह की विंडो शो होगी। आपने बॉडी टैग के इनर साइड आ जाना है। उससे भी पहले आपने यहाँ पे एक टाइटल दे देना है। जैसे कि कैलकुलेटर बना रहे हैं तो कैलकुलेटर राइट कर दे, लेकिन नाम ही देना ना कोई। मैंने लिख दिया कैलकुलेटर। पहले तो हम इसको फाइल को सेव कर लेते हैं, फर्दर काम बाद में स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा व्यू भी साथ ओपन हो जाए। मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेना है। हम कैलकुलेटर बना रहे हैं तो मैंने इसको नाम भी कैलकुलेटर ही दे दिया है। .html राइट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अडोब ड्रीम वीवर पे काम कर रहे हैं। इसको सेव कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं मिनिमाइज़। ये है हमारे पास कैलकुलेटर वाली फाइल। इसको हम ओपन कर लेते हैं साथ ही गूगल क्रोम पे। व्यू ओपन करने पे जस्ट टाइटल आ रहा है कैलकुलेटर, हमने टाइटल ही दिया था। नेक्स्ट हम अपना काम अडोब ड्रीम वीवर पे स्टार्ट करते हैं। बॉडी टैग के आपने इनर साइड आ जाना है और यहाँ पे सबसे पहले तो एक फॉर्म टैग का यूज़ करें। जैसे हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म टैग का यूज़ करते थे, इसी तरह जब आपने आज कैलकुलेटर बनाना है तो भी आपने फॉर्म टैग के इनर साइड बनाना है। फॉर्म टैग स्टार्ट किया, फॉर्म टैग क्लोज किया और इसको आपने कोई नाम दे देना है। ठीक है, जैसे हमारे पास इनपुट के जितने भी टैग होते हैं, इनके जितने इनपुट होते हैं उनका कोई ना कोई एक नाम होता है। नाम अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको एक नाम देना है। ठीक है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे नेम शो करवा रहा है। मैंने कहा हाँ जी नाम देना है। मैंने नाम में इसको कोई भी दे सकती हूँ। ठीक है, जैसे CL स्टैंड फॉर कैलकुलेटर एंड देन मैं जस्ट साथ लिख दूँगी फॉर्म, यानी कि कैलकुलेटर फॉर्म। मैंने फॉर्म को एक नाम दे दिया कैलकुलेटर फॉर्म का। अब इसके इनर साइड आ जाए और एक टेबल टैग का यूज़ करना है। टेबल टैग को काफ़ी क्लियरली डिफ़ाइन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया और शेयर किया गया आपके साथ। तो जो यूज़र न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि तमाम प्रीवियस वीडियोस को पहले देखें ताकि उनको आज की आने वाली हर वीडियो की समझ आ सके। टेबल टैग स्टार्ट किया, टेबल टैग क्लोज़ कर दिया। TR टैग स्टार्ट किया, TR टैग क्लोज़ कर दिया। TR स्टैंड फॉर टेबल रो एंड देन TD स्टार्ट किया और TD टैग मैंने कर दिया क्लोज़ और इसमें मैंने लिखा कैलकुलेटर। इतनी बात आपको सिंपल समझ आ गई होगी। अगर मैं इस TD के इनर साइड देखूं तो मैंने लिखा है कॉल स्पैन फॉर अलाइन सेंटर। अलाइन सेंटर की समझ है आपको कि इससे ये सेंटर में आ जाएगा। कॉल स्पैन एक्चुअली अगर सपोज़ हमारे पास 4 कॉलम्स है ना, उन 4 कॉलम्स को अगर हम एक कॉलम बनाना चाहते हैं तो हम इसको मर्ज कर देते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉल स्पैन 4। अभी चूँकि ये फर्स्ट है तो मुझे जस्ट ये एक ही TD चाहिए, लेकिन ये एक TD में मैंने कॉल स्पैन 4 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे नीचे जो है जब मैं फर्दर काम करूँगी तो 4 TD का यूज़ करूँगी। ऊपर मुझे जस्ट एक चाहिए थी, इसको मैंने कॉल स्पैन 4 कर दिया, यानी कि 4 कॉलम्स को एक में मर्ज कर दिया। बाकी मज़ीद डिफरेंस इसका मैं आपको जब फर्दर काम करूँगी आपको क्लियर डिफ़ाइन हो जाएगा। आगे टेबल के एट्रीब्यूट्स कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं जो कि मैं हमेशा लिखती हूँ। जैसे बॉर्डर दे दिया है, ठीक है, 5 अलाइन मैंने सेंटर कर दिया और एक BG कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर दे दिया है। इसको हम कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं। ये देखें गाइस, बैकग्राउंड कलर भी देख लें, येलो है, बॉर्डर भी देख लें। ठीक है, 5 पिक्सल का एक तरह से ऐड कर दिया मैंने और इसके अलावा कैलकुलेटर भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है और आ भी कहाँ रहा है, सेंटर में। अब ये अभी विड्थ और हाइट में थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है आपको। अभी आपके साथ फर्दर जब चीज़ें शेयर होंगी ये इंशाल्लाह बहुत प्यारा कैलकुलेटर बन जाएगा। फर्दर मैंने
एक रो ली है और एक कॉलम ली है, ठीक है। टी आर स्टैंड फॉर टेबल रो एंड टी डी स्टैंड फॉर टेबल कॉलम। इसको भी मुझे एक के बराबर करना है, यानी कि 4 कॉलम्स को एक के बराबर करना है। तो इसके इनर साइड भी मैंने कॉल स्पैन 4 यूज़ किया। अगर आपको रोज़ को मर्ज करना पड़े तो रो स्पैन यूज़ करते हैं। अगर आपको कॉलम्स को मर्ज करना पड़े, बहुत ज़्यादा कॉलम्स हैं, उनको एक में कन्वर्ट करना पड़े, तो आपको कॉल स्पैन का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब इस टी डी के इनर साइड मुझे यूज़ करना है एक इनपुट टैग। इनपुट टैग का मैंने यूज़ कर लिया है। इनपुट टैग मैंने स्टार्ट किया, इसमें मैंने आके उसको कहा कि टाइप जो है वो टेक्स्ट है, यानी कि टेक्स्ट की फॉर्म लिखी जाएगी। नेम इसको आप कोई भी देंगे। नेम मैंने उसको कर दिया डिस्प्ले। मैंने आपको बताया ना कि इनपुट का कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हैं। मैंने डिस्प्ले क्यों लिखा, जो कैलकुलेटर की स्क्रीन होती है ना, जिसके ऊपर जैसे हम राइट करते हो लिखा हुआ आ रहा होता है, तो ये वो स्क्रीन का बटन है एक तरह से, ठीक है। तो मैंने इसको डिस्प्ले का नाम दे दिया और इन लाइन CSS का यूज़ करते हुए ये जो स्टाइल आपको इस तरह से नज़र आए ना किसी टैग के अंदर, तो आपने समझ लेना कि ये इन लाइन CSS यूज़ हुई है। मैंने कहा टेक्स्ट अलाइन इसको कर दो राइट साइड पे। आपने देखा होगा जब हम कैलकुलेटर पे राइट करते हो राइट साइड से लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको राइट कर दिया। इसको भी हम कर लेते हैं सेव। जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो आप देखिए यहाँ पे एक स्क्रीन बनी हुई आ रही है। अब आपने देखा कैलकुलेटर जो बिल्कुल एक फॉर्म में आ गया। ये देखें इसकी वेट, ठीक है, बढ़ती जा रही, क्योंकि 4 TD के इक्वल अभी तो जाएगी, ठीक है। अगेन मैंने एक रो बनाई है, अभी एक TD मैंने ऐड की है, ठीक है। इनपुट टैग का यूज़ किया, मैंने कहा TD स्टार्ट TD टैग क्लोज, और इसके इनर साइड पे इनपुट टैग स्टार्ट। टाइप मैंने कहा बटन है अब, क्योंकि हमें अब कैलकुलेटर के बटन्स लगाने हैं, तो टाइप बटन हो गई। नेम आप कोई भी दे सकते हैं, मेरे पास ये बटन 1 है तो मैंने BTN1 लिख दिया, यानी कि बटन 1, और वैल्यू 1 लिखी है। ये 1 वहाँ पे डिस्प्ले है, यानी कि लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। जैसे कैलकुलेटर पे 1 2 3 4 प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल लिखा हुआ आ रहा होता है ना, तो वो इस वैल्यू से आता है, ठीक है। वैल्यू मैंने दे दी 1। अब क्या करना है आपने, इस TD से इस TD तक की आपने कर लेनी है कॉपी, और इसको 3 टाइम्स जो है वो पेस्ट और कर लेना है। मैंने आपको कहा था ना कि हमने 4 TD का यूज़ करना है। ऊपर वाली में तो जस्ट इसलिए लिखा था कि वहाँ पे बटन अभी नहीं लगने, अभी स्क्रीन लगी है और ऊपर जस्ट कैलकुलेटर लिखा हुआ आ रहा है। हम अब इसको सेव कर लेते हैं। इतने को पहले वैल्यू आप चेंज कर दें, ठीक है। पहले 1 है, सॉरी, फिर 2 3 एंड 4। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास बटन 2 बटन 3 एंड बटन 4, और टाइप तो आपको पता है बटन ही रहनी है। ये सेव करते हैं। रिफ़्रेश करने पर हमारे पास इस तरह के 4 बटन लग गए हैं, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। अब ये जो बटन 4 है ना हमारे पास, इसमें आपने जस्ट आके लिख देना है प्लस, क्योंकि ये प्लस का बटन है। एक्चुअली हमारे पास पहले है 1 2 3 देन प्लस का बटन लगेगा। इस तरह की फॉर्म कुछ होगी, ठीक है। ओके, इस TR से TR की कर लेनी है कॉपी, पेस्ट। ये है हमारे पास बटन 4, बटन 5, बटन 6। अभी देखिए मैंने ये प्लस का बटन बना लिया था ना, आप इसको यहाँ पे नाम दे दें ऐड बटन का, क्योंकि ये ऐड बटन ही है, ठीक है। इससे एडिंग होगी, एडिटिंग होगी। आई मीन टू से डैट हम इसको इसमें प्लस कर सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे आप इसको सब्ट्रैक्ट बटन का नाम दे दें, ठीक है। इसको सेव करें, रिफ़्रेश करें, तो कुछ इस तरह की फॉर्म बन गई। वैल्यू चेंज ना करने की वजह से यहाँ पे भी 1 2 और 3 लिखा आ रहा है। मैंने आपको कहा था ना कि वैल्यू जो है वो हमारा डिस्प्ले करवाती है। जैसे मैं इसको अब 4 कर दूँ,
इसको 5 कर दूं, इसको 6 कर दूं। तो ये देखिए 4 5 और 6 लिखा हुआ आ रहा है। अगेन कॉपी करें, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पे मेरे पास बटन आ जाएगा 7 8 9, यहाँ पे वैल्यू भी चेंज हो जाएगी 7 8 9, यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी हम मल्टी लिख दें, ठीक है, मल्टी बटन। ये देखिए हमारे पास 7 8 9 और मल्टीप्लाई का बटन आ गया। अगेन इसकी कॉपी करें, पेस्ट कर दें। यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास आ जाना है सी बटन, ठीक है, यानी कि क्लियर बटन जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे आप बटन को नाम फिर आप कोई भी दे दें, जैसे मैंने इसको बटन 11 का नाम दे दिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0, तो यहाँ पे भी आप बटन का नाम 0 ही रख लें, यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी। इसके बाद हमारे पास आएगा इक्वल बटन, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डिवाइड बटन, डी लिख लेते हैं, ठीक है, डी स्टैंड फॉर डिवाइड बटन। और ये मेरे पास है डिवाइड का ऑप्शन। यहाँ पे जो स्टार आपको नज़र आ रहा है मल्टीप्लाई का, आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कर सकते हैं। सेव किया, रिफ़्रेश किया तो कुछ इस तरह की फॉर्म हमारे पास कैलकुलेटर की अभी फ़िलहाल बन चुकी है, ठीक है। गाइस, जैसे हम लोगों ने मार्की टूल में जो HTML में यूज़ किया था, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ठीक है, वो भी जावा स्क्रिप्ट के एक्चुअली रूल थे। ये देखिए मैंने लिखा ऑन क्लिक, ठीक है, जहाँ मेरे पास वैल्यू 1 है ना, मैंने लिखा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का मतलब क्या है कि क्लिक करने पर, अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें ना, तो एक्चुअली हमारे पास वैसे ये इवेंट्स होते हैं, ठीक है, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ऑन क्लिक। लेकिन यहाँ पे अगर आपको समझाना पड़े तो मैं ये कह सकती हूँ कि ऑन क्लिक मतलब क्लिक करने पर क्या जा हो, कैलकुलेटर फॉर्म, जो हमने सबसे पहले फॉर्म को एक नाम दिया था ना, ये आपने कहना है कि कैलकुलेटर फॉर्म में जाओ, डॉट डिस्प्ले, ये देखें डिस्प्ले स्क्रीन पे फिर जाओ और वहाँ पे वैल्यू, डॉट वैल्यू क्या ऐड कर दो 1 की, यानी कि अगर मैं 1 प्रेस करूँ तो 1 लिखा है वहाँ पे। तो यहाँ पे प्लस क्या काम कर रहा है कि मैं एडिटिंग करती जाऊँ, करते जाएं, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ से प्लस ख़त्म कर देंगे ना, तो ये 1 को एक ही दफ़ा एडिट करेगा, जब हम दोबारा इसको ऐड करेंगे ये पिछले वाले को रिमूव कर देगा। तो इसलिए आपने इसको प्लस लाजमी लिखना है, प्लस इज़ इक्वल टू 1, यानी कि जो मैं लिखता हूँ वो भी, और इसके अंदर मज़ीद एडिटिंग करते जाओ, ठीक है, जिनके जो लिखा है वो भी लिखा रहने दो, मज़ीद भी एडिटिंग करते जाओ। इसको हम इतने को पहले सेव कर लेते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। अब देखिए मैं 1 प्रेस करती हूँ, 1 लिखा आ रहा है, ठीक है, दोबारा भी लिख रही हूँ, लिखा आ रहा है। देखिए 2 प्रेस कर रही हूँ, अब इनमें से कोई बटन अभी काम नहीं कर रहा। ये भी कब काम करेंगे, जब हम इनको सी फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो आपने जस्ट करना क्या है, ऑन क्लिक से कंट्रोल सी करें और यहाँ पे बटन 2 में भी ऐड कर दें इसको आके, और इसकी वैल्यू जो 1 दी है वो 2 दे दें। इसी तरह 3 वाले में आए, पेस्ट करें और इसकी वैल्यू को चेंज करके 3 कर दें, और देन प्लस वाले में आ जाएं, कंट्रोल वी करें और इसकी वैल्यू को आके जस्ट कर दें आप प्लस, क्योंकि ये प्लस का बटन है तो प्लस ही आएगा। यहाँ पे अब डबल कोटेशन ऑन क्लिक से जो यहाँ तक हमारे पास डबल आ रही है, इसलिए वैल्यू को हम लोगों ने सिंगल दी थी। मैंने आपको कहा था ना कि एक ही वक्त में डबल और सिंगल कोटेशंस काम नहीं करेंगी, इसलिए बाहर वाली मैंने डबल रख ली और इनर साइड पे जो मैंने वैल्यू दी है उसको मैंने सिंगल कोटेशन में दे दिया, ठीक है। इतने को सेव कर लेते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें 1 2
3 और प्लस भी लिखा जा रहा है, ठीक है। अब बाकी नहीं लिखे जाएंगे अभी। उसमें भी आपने जस्ट आके यहाँ पे इसके इनर साइड आएँ, पेस्ट करें, वैल्यू 4 कर दें, माइनस कर दें, ठीक हो गया। इतना काम किया, नीचे वाले में भी साथ ही कर लेते हैं। इधर भी कंट्रोल V किया, ये हमारे पास बटन 7 है ना, तो 7 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह फिर सेव कर लेते हैं, पहले इतने को रिफ्रेश करते हैं। अब ये भी लिखा जाएगा, ठीक है, ये देखें। अब ये रह गए नीचे वाले 4 बटन। अब नेक्स्ट भी मैंने इसको पेस्ट किया है, लेकिन चूँकि ये मेरे पास है C बटन यानी कि क्लियर बटन, तो आपने इसके अंदर वैल्यू कोई भी नहीं देनी, ठीक है, यानी कि कुछ भी लिखा हुआ ना आए जब हम इसको C को प्रेस करें, ठीक हो गया। इसलिए मैंने इसकी इनर साइड कुछ राइट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ आपने राइट करनी है जो लिखी हुई नज़र आएगी। तो C को क्लिक करने के बाद हम क्लियर चाहते हैं कि स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ ना आए, तो आपने इसके इनर साइड भी आके कुछ नहीं लिखना, ठीक है। अगेन कंट्रोल V करें और यहाँ वैल्यू 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे गाइस थोड़ी सी शायद आपको कन्फ्यूजन लगे। पहली बात, ऑन क्लिक करने पर मैंने कहा सी फॉर्म डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू, ठीक है। अब ये तो आप सारा कुछ रेट्स कर देना, प्लस B वैल्यू भी। आपने कहा कि इक्वल कर दो इसके, किसके गाइस, इक्वल वाले को आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है। मैंने कहा क्लिक करने पर सी फॉर्म डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू, इसको इक्वल किसको कर दो, इवैल्यूएट कर दो। इसको इवैल्यूएट किसके करना है, इसी फॉर्म के, ठीक है। यानी कि जो चीज़ वहाँ पे हम राइट करें उसको तुमने इवैल्यूएट कर देना है, क्योंकि इससे पहले वो एक स्ट्रिंग यानी कि एक टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा हुआ आएगा। लेकिन जैसे ही प्लस माइनस के साथ इसको राइट करेंगे, इक्वल करके आंसर लेकर आना है ना, तो आंसर के लिए आपने कहना है कि इसको इवैल्यूएट कर दो। मैंने इवैल्यूएशन का आपको पहले भी समझाया हुआ है कि अगर कोई फार्मूला टेक्स्ट की फॉर्म में काम कर रहा हो पहले, ठीक है, स्ट्रिंग बनी हुई हो, तो अगर आप उसको लेकर आना चाहते हैं कि आपका फार्मूला अप्लाई हो, तो आप उस स्ट्रिंग की बजाय उसको क्या कर दो, इवैल्यूएट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट आपने ऐड कर देना है डिवाइड, ठीक है। ऑन क्लिक वाले में जाके वैल्यू क्या कर देनी है, डिवाइड। इसको करते हैं कंट्रोल S से सेव, रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखिएगा इक्वल में मैंने इवैल्यूएशन क्यों की है, देखें 8, मैंने कहा +2, ठीक है, इक्वल कर दो किसके, 10 के, ठीक है। ये देखें C में मैंने कुछ क्यों नहीं राइट किया, क्योंकि मुझे C क्लियर चाहिए था। C प्रेस करती हूँ, गाइस आपने यहाँ से इसको प्लस भी रिमूव कर देना है, ठीक है, C में, क्योंकि एडिटिंग की तो ज़रूरत ही नहीं है हमें। बस इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, देन ये देखें, अब ये देखें 78 लिखा, इसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ, C प्रेस कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस क्या काम कर रहा था, ये इसको एडिट कर रहा था। मैंने कहा था ना कि ये वो काम कर रहा है कि हमने जो लिखा है वो भी लिखा रहने दो, मज़ीद एडिटिंग भी कर दो। तो इसलिए यहाँ से मुझे प्लस को रिमूव करना था, मैंने कर दिया इसको रिमूव। तो ये हमारे पास सिंपल सा एक कैलकुलेटर बन गया। मैंने आपको जूम करके अब इसको दिखाया है, ठीक है। ये देखिए, मज़ीद हम कंट्रोल प्लस के साथ जूम कर सकते हैं और कंट्रोल माइनस के साथ इसको जूम आउट कर सकते हैं। ये देखें कैलकुलेटर आ रहा है, मैंने कहा 12 + 8। अब इक्वल में इवैल्यूएशन ऐड किया है, तो ये इक्वल करके आपको दे देगा 20, ठीक है। इक्वल में अगर हम आए, ये देखें हमारे पास ये इक्वल है ना, में पहले मैंने कहा कि ये क्लियर, इसमें जाओ कैलकुलेटर फॉर्म में डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू में जाओ और इसको इक्वल कर दो, इवैल्यूएट कर दो उसी में, ठीक है। क्योंकि ये पहले स्ट्रिंग है, इसको हमने इवैल्यूएट किया कि हमें आंसर मिल सके, फार्मूला काम कर सके। एक तो ये काम, दूसरा मैंने कहा क्लियर कर दो C से, क्लियर कर दिया उसने। क्लियर किस तरह से हो रहा है, C में चलते हैं। ये देखें, ये C है ना मेरे पास, मैंने इसके इनर साइड आके कुछ राइट नहीं दिया था वैल्यू,
ठीक है, वैल्यू क्यों नहीं राइट की, ताकि क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ चाहिए ही नहीं था। और यहाँ पे सबके साथ मैंने प्लस ऐड किया है, लेकिन जस्ट इक्वल के साथ प्लस नहीं लिखा और इसके साथ नहीं लिखा। प्लस काम क्या करता है पहले तो मैं आपको ये दिखा दूँ, ठीक है। चलते हैं बटन 1 की तरफ। ये देखें, मैंने कहा प्लस, यहाँ से मैंने प्लस ख़त्म किया, इसको सेव करते हैं। अब आपने डिफरेंस देखना है, ठीक है। ये देखिए, मैंने कहा 1 2 3 4, ठीक है, इतना मैंने लिखा। अब मैं दोबारा सिर्फ 1 प्रेस करूँगी, वो सबको ख़त्म कर देगा पिछले वाले को। क्यों, वो मज़ीद उसके अंदर ही एडिटिंग नहीं कर रहा, बल्कि एक नए सिरे से 1 लिख रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आपने प्लस लाजमी लिखना है, ठीक है, सबके साथ। जस्ट इक्वल और सी के साथ आपने नहीं लिखना, वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी भी लगी होगी और समझ भी आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई चीज़ के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें अभी, और इसको लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।